Hello my dear students, welcome to CA Foundation Accounts Revision. So today we are going to solve question on consignment topic. So last video में हमने नवंबर 2018 पेपर का consignment का क्वेश्चन किया था. मई 2019 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है ऑन कंसाइनमेंट, सो हम डायरेक्टली नवंबर 19 क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करते हैं कंसाइनमेंट का क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन देखो 10 मार्क्स के लिए आया है एंड लास्ट लाइन में क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ राज इन द बुक्स ऑफ आनंद अलॉन्ग विथ नेसेसरी कैलकुलेशन. तो हमें क्या समझ में आया कि कंसाइनमेंट अकाउंट एंड राज का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ आनंद. सो आनंद कौन है? कंसाइनर, एंड राज कौन है? कंसाइनी. करेक्ट. एंड इस लेजर अकाउंट्स के साथ हमें कैलकुलेशंस भी दिखाने हैं. ओके, सो डेटा देखो क्या क्या दिया है. आनंद ऑफ बैंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट. मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस प्राइस क्या रहेगा? करेक्ट, 125. एंड प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा? 25. करेक्ट. Raj is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. Okay, so Raj को कमीशन कैसे मिलने वाला है? 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस, एंड इनवॉइस प्राइस से एक्सेस कोई अमाउंट है, सेलिंग प्राइस अगर एक्सेस है ऑफ इनवॉइस प्राइस तो एक्सेस अमाउंट के ऊपर 25% कमीशन राज को मिलेगा. द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय आनंद वेर ₹12,000. सो ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं. द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय आनंद shows that Raj has effected sales amounting to ₹1,20,000 in respect of 75% of the consignment. So 75% सेल हुआ है, करें, एंड सेल वैल्यू क्या है? 1,20,000. हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड वेयर 9,600. सो कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं 9,600. 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹15,000 वेर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट पुणे गोडाउन एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹12,000 नेट ऑफ सैल्वेज. Raj remitted the balance in favor of Anand. Okay, so यहाँ पे 10% of the goods क्या हुए हैं? लॉस इन फायर है, डिस्ट्रॉयड इन फायर ऑफ ₹15,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिले हैं? 12,000 मिले हैं. ओके, सो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो कंसाइनमेंट अकाउंट हमें पहले लिखना पड़ेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, करें, लेकिन यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की अमाउंट दी है क्या क्वेश्चन में? अमाउंट इज नॉट गिवन, करें. सो हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है. ओके, सो कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? दिस लाइन 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स of the value of ₹15,000 were destroyed in fire. So 10% फायर में डिस्ट्रॉय हुए हैं, so 10% आता है 15,000. so 100% कितना रहेगा? करेक्ट, 1,50,000. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,50,000. ओके, लेकिन ये जो 15,000 वैल्यू है वो क्या है? इनवॉइस प्राइस है, करेक्ट. सो हमने जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्ड किया है दैट इज एट इनवॉइस प्राइस, लेकिन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमेशा हमें एट कॉस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए. ओके, वाई? क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुआ है, करेक्ट. ये सिर्फ हमने गुड्स एजेंट को दिए हैं, कंसाइनी को दिए हैं. ओके, जब सेल होगा तब प्रॉफिट रियलाइज होगा. सो अभी ये जो इनवॉइस प्राइस है वो हमें एट कॉस्ट दिखानी पड़ेगी. सो इसमें जो प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है जिसको हम बोलते हैं लोडिंग, सो ये लोडिंग हमें डिडक्ट करना पड़ेगा. सो वो डिडक्ट कैसे करते हैं? तो राइट ऑन द
अपोजिट साइड, ये सो अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड को हम एंट्री पास करेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लोडिंग। ओके, सो लोडिंग कितना आएगा? सो हमने देखा था कि 125% ऑफ कॉस्ट, ये उसकी इनवॉइस प्राइस है। सो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अगर कॉस्ट 100 है तो लोडिंग 25 आएगा एंड इनवॉइस प्राइस 125। अभी हमारे पास इनवॉइस प्राइस है 1,50,000, करेक्ट। तो लोडिंग निकालना है हमें, सो 1,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, सो 30,000 आया लोडिंग। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिर्फ करना है। सो 30,000 लोडिंग हमने राइट साइड को, क्रेडिट साइड को लिख दिया बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000 ब्रैकेट लोडिंग। अभी क्या करना है, हमें कमीशन के डिटेल्स दिए हैं, लेकिन कमीशन के डिटेल्स लिखने से पहले सेल्स एंटर करने पड़ेंगे, सो ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय आनंद। सो कंसाइनर के एक्सपेंसेस एंट्री आपको पता है क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 12,000। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू कैश और बैंक अकाउंट 12,000। नेक्स्ट, द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय आनंद shows that Raj has effected sales amounting to rupees 1,20,000 in respect of 75% of the consignment. So सेल की एंट्री क्या होती है, राज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, करेक्ट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय राज अकाउंट ब्रैकेट सेल्स 1,20,000 एंड हमें कंसाइनी का राज का भी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो राज अकाउंट के डेबिट साइड को आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000। ओके ओके, हीज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स 9,600। सो कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट ब्रैकेट एक्सपेंसेस 9,600 एंड राज अकाउंट के क्रेडिट साइड को आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 9,600। ओके, 10% of the consignment goods of the value of rupees 15,000 were destroyed in fire at Pune godown and the insurance company paid rupees 12,000 net of salvage। ओके, सो हमें एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो इनवॉइस प्राइस है, एबनॉर्मल लॉस जो दिया है 15,000, इट इज इनवॉइस प्राइस एट इनवॉइस प्राइस। सो एबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस कितना है, 15,000। ये तो हमें एट कॉस्ट निकालना पड़ेगा, करेक्ट। सो एट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यस आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 15,000 यस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। सो 12,000 इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सो ये कॉस्ट हुई और इसमें हमें कंसाइनर के एक्सपेंस भी ऐड करने पड़ेंगे ना। सो ऐड एक्सपेंसेस बाय आनंद, करेक्ट। सो आनंद ने कितने एक्सपेंसेस किए थे, चेक करो, 12,000। सो पूरे कंसाइनमेंट के ऊपर 12,000 के एक्सपेंसेस आनंद ने किए थे। सो 1,50,000 अमाउंट थी, इनवॉइस प्राइस था पूरे कंसाइनमेंट का, उसके ऊपर 12,000 एक्सपेंसेस किए। सो 15,000 पे कितना हुआ रहेगा, यस 1,200। सो प्रोपोर्शनेट हमने लिए 1,200। ओके, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, 12,000 प्लस 1,200, यस 13,200। सो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यस। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 13,200
एंड ब्रैकेट में लिखेंगे आउट ऑफ विच ₹12,000 रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सो ये जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, सो वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में एंट्री होगी रिसीट की। यहाँ पे तो हम पूरा एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करेंगे 13,200। ओके, अभी हमने क्या पेंडिंग रखा था, कमीशन। सो कमीशन कैसे देना है, 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। ओके, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। सो सेल कितने का हुआ है, 1,20,000 विच इज 75% ऑफ कंसाइनमेंट। करेक्ट, सो हम सेल्स देखते हैं, सेल्स इज इक्वल टू 75% ऑफ कंसाइनमेंट। सो 1,50,000 था पूरा कंसाइनमेंट इंटू 75%। करेक्ट, दैट इज 1,12,500। यस, लेकिन ये सेल राज ने किया है 1,20,000 को, सो देयर इज एक्सेस अमाउंट। करें, सो एट इनवॉइस प्राइस पे कितना कमीशन मिलने वाला है, 10%। सो 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। सो ये कितना आएगा, करेक्ट, 11,250। ओके, ये आया। एंड एक्सेस अमाउंट निकालो, एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस 1,20,000 माइनस 1,12,500। सो दिस इज एक्सेस। सो एक्सेस पे कितना कमीशन है, यस करेक्ट, 25% ऑन एक्सेस वैल्यू। सो 7,500 पे 25%, 1,875। सो टोटल कमीशन कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, टोटल कमीशन 11,250 प्लस 1,875 दैट इज 13,125। कमीशन की एंट्री आपको पता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट एंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं कमीशन। यस, सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड को लिखा टू राज, ब्रैकेट कमीशन 13,125 एंड राज अकाउंट के क्रेडिट साइड को आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 13,125, ब्रैकेट में कमीशन आप लिख सकते हो। ओके, अभी कौन सा एंट्री बाकी है, तो इन्वेंट्री विथ कंसाइनिंग लास्ट। सो 75% सेल हुआ है एंड 10% क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है। सो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, करेक्ट, 15%। ओके, सो इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया है, सो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, 15%। सो 1,50,000 इंटू 15% इन्वेंट्री में है, दैट इज 22,500। एंड एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे ना, ऐड आनंद एक्सपेंसेस। सो यस, सो आनंद के एक्सपेंसेस कितने थे, 12,000 फॉर एंटायर कंसाइनमेंट। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 15% है। सो एक्सपेंसेस भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 12,000 का 15%, यस 1,800। करेक्ट, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ रहा है, 24,300। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री आपको पता है, दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री विथ कंसाइनिंग। एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेंट्री विथ कंसाइनिंग और बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, 24,300। अभी हमें क्या करना है आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट दिखाना है। करेक्ट, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर।
सो एट कॉस्ट हमें दिखाना है। सो इसमें जो लोडिंग पोर्शन रहेगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। करें, दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एट इनवॉइस प्राइस। ओके, और ये हमने आनंद के एक्सपेंसेस इंक्लूड किए हैं। सो एक्सपेंसेस में लोडिंग पोर्शन नहीं इंक्लूड रहेगा, लोडिंग पोर्शन सिर्फ इसमें इंक्लूड है 22,500 में। सो लोडिंग हम सिर्फ 22,500 पे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है। सो लोडिंग ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा, 22,500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125। सो 4,500 इज लोडिंग। सो वो कहाँ पे लिखेंगे, अपोजिट साइड को। सो डेबिट साइड को लिखना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड को, टू इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट 4,500। ओके, देन वी विल क्लोज कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। इट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। सो इन दिस क्वेश्चन डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, करेक्ट। सो देयर इज अ लॉस ऑन कंसाइनमेंट। सो क्रेडिट साइड को लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड राज का अकाउंट, राज के अकाउंट में उन्होंने बताया था राज रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ आनंद। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। सो राज अकाउंट के क्रेडिट साइड को आएगा बाय बैंक अकाउंट 97,275। ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमें कैलकुलेट करना था, बाकी सब एंट्रीज सेम थे, कमीशन का थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अलग था। सो थैंक you very much for watching this video. In next video, we will start with the new topic of CA Foundation. Thank you.